लेडीज एंड जेंटलमैन, आज ये वीडियो पाकिस्तान आर्मी के इनिशियल इंटरव्यू या आईसीएसबी के बारे में। बहुत सारे बच्चों को मसला होता है इंग्लिश स्पीकिंग में। तो पहला सवाल जो कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं वो ये कि क्या इंग्लिश कंपलसरी है इनिशियल इंटरव्यू या आईसीएसबी के इंटरव्यू के लिए। क्या जो हमारा इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा या उर्दू में। और फिर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर हमारी इंग्लिश वीक है तो इसकी वजह से हमें फेल कर देंगे या नहीं। तो ये सारी बातें मैं आपको विद लॉजिक इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ये आपके इंटरव्यू में फेल होने की वजह बन सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ वो इंग्लिश नहीं देखते, इसके अलावा वो काफ़ी चीज़ें देखते हैं। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कैसी है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है जी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इंग्लिश में आपका इंटरव्यू होगा या उर्दू में। तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा। वो इंग्लिश में क्यों होता है इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अगर इनिशियल का है आपका तो इससे वो देखेगा कि अगर ये बच्चा यहाँ पे इंग्लिश में नहीं बोल सकता, कल को ये आईसीएसबी में लेक्चरेट में कैसे बोलेगा, आईसीएसबी के ग्रुप डिस्कशन में कैसे बोलेगा, कमांड टास्क में ये कैसे बोलेगा, पीजीटी में ये कैसे बोलेगा। तो अगर आपकी इंग्लिश इतनी वीक है आप अपनी बात भी नहीं समझा सकते तो इससे वो आपको कैसे आईसीएसबी के लिए भेजेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इंग्लिश पे आपका अच्छा ग्रिप होना चाहिए। अगर आईसीएसबी का आपका इंटरव्यू है वो कहेगा अगर ये आगे जाएगा पीएमए में तो पीएमए यानी पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश है। वहाँ पे ये कैसे बात करेगा, इसको कैसे वहाँ पे जो ब्रीफिंग होगी वो इसको कैसे समझ आएगी। तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। वहाँ बाहर के कैडेट्स आए होंगे, उनसे अगर आप बात करेंगे, आपकी इंग्लिश इतनी वीक है तो ना उनकी बात आपको समझ आएगी ना ही अपनी बात आप उनको समझा सकते हैं। ये ग्लोबल कम्युनिकेशन है, ठीक है। बाहर जब भी आप जाते हैं, आप में से कुछ बच्चे जाएंगे जी आरएमए, रॉयल मिलिट्री एकेडमी। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप बात ही नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको चीज़ें कैसे समझ आएगी, वहाँ पे आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। कल को आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रिपोर्ट आपको लिखनी पड़ती है, वो इंग्लिश में होता है। अगर आपको इंग्लिश आती नहीं है तो आप वो कैसे लिखेंगे। इसके अलावा जो आगे आप जाएंगे कुछ आपके कोर्सेज होंगे, वो कोर्सेज आपके इंग्लिश में होंगे। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती तो वहाँ पे आप क्या करेंगे। कभी कभार ऐसे भी होता है कि इंटरनेशनल मीडिया आ जाती है, वो आपसे कुछ चीज़ें पूछती है। तो अगर आपकी पीएमए के सारे कैडेट्स अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो किससे अगर कुछ पूछेंगे तो क्या आप लोग बताएंगे फिर। इसके अलावा आगे पीएमए के बाद भी किसी जगह आपको बात करनी पड़ती है इंग्लिश में, कोई क्वेश्चन आपसे बच्चे पूछ लेते हैं इंग्लिश में, आपको आगे से नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे आप। अभी आजकल आप देखें जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी वो इंग्लिश में, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारा का सारा होता है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इसमें भी आपको मसला हो सकता है। मिलिट्री के जितने भी रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं। तो इंग्लिश का होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मैं आपको बता देता हूँ जी कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। एक बच्चे की अगर इंग्लिश वीक है, पहली बात तो ये कि ये अपनी बात समझा ही नहीं सकता। इसके पास इनिशियल में एक टॉपिक इसको दिया जाता है कि बच्चे इस टॉपिक पे आप बोलें, इसको टॉपिक के बारे में सारा का सारा पता है लेकिन ये इंग्लिश में बोल नहीं सकता। तो क्या फ़ायदा अगर आपको पता है लेकिन आपके सामने जो ऑफिसर बैठा है उस तक अपनी बात आप समझा नहीं सके, तो उनको कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को ये चीज़ पता है। इसी तरह से इस बी के कमांड टास्क में आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं। जीटीओ आपको कहेगा कि सिर्फ और सिर्फ आपने इंग्लिश में बोलना है, उर्दू में नहीं। अगर आप समझा नहीं सकते, अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते, तो कैसे आपके सबऑर्डिनेट्स को पता चलेगा कि इसके पास ये सॉल्यूशंस है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। पीजीटी में आप नहीं बोल सकते, मिलिट्री प्लानिंग में आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते। बेशक आपके पास 5 से 6 सॉल्यूशंस हो, लेकिन अगर आप एक भी नहीं बोल पाए, सेलेक्टर को कभी भी नहीं पता चलेगा कि इस बच्चे को ये चीज़ पता है या नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश इतनी होनी चाहिए कि अपनी बात को आप आगे कन्वे कर सके। अगर कन्वे नहीं कर सकते, उनको कभी भी पता नहीं चलेगा। अभी दो किस्म के बच्चे हैं, इनकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक वो बच्चा जिसकी इंग्लिश अच्छी है, दूसरा वो बच्चा जिसको इंग्लिश बोलना ही नहीं आता। अब जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है वो अगर बात करेगा वो कॉन्फिडेंस के साथ करेगा। अभी जिसकी इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है वो अगर बात करेगा तो जब वो अपनी बात कन्वे नहीं कर सकेगा, उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। जिस बच्चे को चीज़ों का नहीं भी पता, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है वो कुछ ना कुछ बोल देगा, वो कॉन्फिडेंट भी होगा। लेकिन जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है आप आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर सकते हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी अच्छी होगी, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इससे भी
आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, फिर आप कभी ऊपर देखेंगे, कभी नीचे देखेंगे, कभी दीवारों की तरफ देखेंगे, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उससे पता चल जाएगा कि लड़का कंफ्यूज है, परेशान है। जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जब आपसे वो कोई और भी क्वेश्चन करेगा, अपनी बात आप कन्वे नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश इतनी होनी चाहिए, अपनी बात इजीली आप कन्वे कर सकें, जिससे आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी होंगी। इसके लिए जो हमारे बच्चे होते हैं वो यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। जब वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, आगे जब जाते हैं, किसी किस्म का उनको बोलने में मसला नहीं होता। रात को हमारी क्लास होती है 8 बजे इनिशियल इंटरव्यू की, उसमें भी प्रैक्टिस होती है। और 10 बजे ICSB की क्लास होती है, उसमें भी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस वो लोग करते हैं, लेक्चरेट की भी, ग्रुप डिस्कशन की भी। और जब वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उनकी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो भी अच्छी होती है और नॉलेज में भी इजाफा होता है। जब बाकी बच्चों को सुनते हैं, नॉलेज में इजाफा होता है। जब वो खुद बोलते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं और इंग्लिश की जो फ्लुएंसी होती है वो भी बेहतर हो जाती है। अगर अपने घर में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप बोला करें इंग्लिश। और इंग्लिश की कोई न्यूज़ वगैरह या मूवीज़ वगैरह आप देखा करें, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ा करें। इसके अलावा लेक्चरेट की आप प्रैक्टिस किया करें, मिरर के सामने कर सकते हैं, अपने फ़ोन से आप वीडियो बना सकते हैं और अपने घर वालों के सामने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मज़ीद ये होता है कि डेली एक ना एक वर्ड आपने लाजमी, या डेली आप एक टारगेट रखा करें कि आज मैं 5 वर्ड्स लाजमी सीखूंगा इंग्लिश के। फिर अपने पास वो लिखा करें, एक रजिस्टर अपने लिए ले लें। और इससे ये होगा कि आपकी जो वोकेबलरी होगी वो बेहतर हो जाएगी। जब ये बेहतर होगी तो बोलने में आपको मसला नहीं होगा। अभी एक सेंटेंस है कि मैंने एक जहाज देखा। अभी इसको आप इंग्लिश में अगर बोलेंगे, जहाज का आपको नहीं पता कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो आप बेशक जितने भी कॉन्फिडेंट हो जाए, लेकिन अगर आपको उस चीज़ का यानी वोकेबलरी से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा जी चीज़ों के नाम के बारे में, सारे के सारे वोकेबलरी आप देखें, जितना भी आप कर सकते हैं। दिन में अगर 5 वर्ड्स भी करेंगे तो एक महीने में आप 150 वर्ड्स इजीली कर सकते हैं। यानी 150 चीज़ों के नाम का आपको पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। आखिर में ये जो यूट्यूब चैनल है आपके सामने, ICSB स्मार्ट स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब करें। इस पे कंप्लीट आपको चीज़ें मिल जाएंगी, इनिशियल के बारे में भी और ICSB के बारे में भी। अगर ऑनलाइन क्लासेस आप लेना चाहते हैं वो भी हमारी स्टार्ट हैं। लिमिटेड हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर आप विलिंग है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।